दोस्तों, आज के समय में आप देख रहे हैं कि कोकरोच जनता पार्टी के द्वारा नीट पेपर लीक का मामला लेकर के और किस प्रकार से धरना प्रदर्शन किया गया। और आज वही धरना प्रदर्शन उस मुकाम तक पहुंच गया जहां लोग क्या कर रहे हैं कि सरकार के विरोध ही हल्ला बोल शुरू कर दिए हैं। सरकार का इस्तीफा मांग रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस्तीफा मांगना वहां तक जायज़ था, लेकिन उन लोगों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि सरकारी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, जो भी हथे लग रहा है उसे तोड़ा जा रहा है, पुलिसों को पीटा जा रहा है और जो भी मतलब उन्हें रोकने का प्रयास करे सबको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और किस प्रकार से देश के खिलाफ प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है, हमारे भारत की आर्मी को गाली दिया रहा है, सेना को गाली दिया जा रहा है और साथ ही साथ हिंदू धर्म को भी गाली दिया जा रहा है। तो सोचिए कि ये कहाँ से निकली हुई विरोध है और कहाँ जाने का प्रयास कर रही है और लोग कहाँ ले जाने चाह रहे हैं वो भली भांति। लेकिन सबसे सोचने योग्य बात है कि यदि देखें कि नीट पेपर लीक हुआ है तो सबसे यदि गौर से आप सोचेंगे तो नीट का जो एग्ज़ाम कराती है वो एनटीए कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आप सोचिए कि जब नीट का परीक्षा जब एनटीए कंडक्ट कराती है और एनटीए के जो अभी चेयरमैन है वो है प्रदीप कुमार जोशी, तो इस्तीफा मांगना चाहिए था प्रदीप कुमार जोशी से, लेकिन लोग मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री से। तो सोचिए कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। तो आप सोच रहे होंगे कि दाल में आखिर काला क्या है, तो आइए ना आपको हम बताते हैं कि दाल में काला क्या है और किस विचार से और क्या लोगों को मन में खुन्नस है। जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं उन लोगों के मन में क्या खुन्नस है और किस कारण से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है ना, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो मैटर शुरू होती है कि जैसे आप यदि पढ़ाई करते होंगे तो बहुत पहले आप देखते होंगे ना किस प्रकार से हमारे जो सीबीएसई और जो भी एनसीईआरटी की जो पुस्तकें थी उसमें किस प्रकार से मुगलों का गुणगान किया जाता था, अंग्रेजों का गुणगान किया जाता था। और जो भी भारत में उस समय जो भारत में बाहर से आए हुए आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत की संस्कृति को बर्बाद किया, भारत की संपदा को निचोड़ा, भारत की जितने भी संस्कृति था, धन संपदा था, सारे के सारे चीज़ों को उन लोगों का सिर्फ और सिर्फ मकसद था कि बर्बाद करना। मुगलों ने आपने देखा कि किस प्रकार से सनातन संस्कृति पर प्रहार किया, कितने लाखों लाख मंदिरों को तोड़ा गया, कितने बहुत सारे ऐसे गुरुकुल हुआ करते थे, बहुत सारे ऐसे पब्लिक के लिए सेवा का केंद्र बनाया गया था, लेकिन सारी की सारी चीज़ों को उन लोगों के द्वारा तहस नहस कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। और शिक्षा मंत्री आकर के क्या किया कि उन मुगलों के इतिहास काल को हटा करके शिवाजी के इतिहास काल को डाल दिया गया। जो भी भारत की संस्कृति था उसे थोड़ा सा लंबा चौड़ा करने का प्रयास किया गया, जो भी सिमट करके थोड़ा थोड़ा किया गया था उसे भारत की संस्कृति के बारे में बढ़ाया गया। मुगलों का इतिहास को बहुत बड़ा से छोटा किया गया। आपातकाल, जिसमें आप जानते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में किस प्रकार से इंदिरा गांधी के द्वारा भारत में जबरदस्ती आपातकाल ठूंसा गया था, तो उस आपातकाल को जोड़ा गया ताकि देश की जनता जान सके, देश के लोग जान सके कि आपातकाल आखिर क्यों लगाया गया था और उसका क्या मकसद था। इसके अलावा अपना जो भारत की संस्कृति थी, अपना गौरवशाली जो इतिहास था ना, उस चीज़ को जोड़ा गया। भारत में आप भली भांति आप जानते हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े हिंदू हृदय सम्राट थे जिन्होंने भारत को हर संभव चाहा था कि हम इसे बचा करके रखें, संजो करके रखें, लेकिन कांग्रेस ने उन लोगों को हटा दिया था, साइड कर दिया था। सिर्फ नाम मात्र का उनका सिलेबस में जगह दिया गया था, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी सिलेबस को बढ़ाया और उनके बारे में डिटेल विस्तार तरीके से बताया। भारतीय वीरों का शौर्य को बुक में डाला गया, जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि कारगिल का युद्ध हुआ। क्या आपको यदि आप पढ़ते हैं तो क्या आपको कभी बताया गया कि कौन ऐसा सेना था जो पाकिस्तान के लड़ाई में सबसे ज़्यादा बहादुरी का काम किया, चीन के लड़ाई में काम किया? कभी भी आपको बुक के माध्यम से नहीं बताया गया होगा, लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान ने उस चीज़ को सिलेबस में लाने का काम किया। इसके अलावा जो आधुनिक रूप से सैन्य जो चीज़ें बन रही है, सैन्य ऑपरेशंस हो रहे हैं और जो भी नए नए औजार बन रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए, उस चीज़ को भारतीय सिलेबस में जोड़ा गया। जो भी मराठा था, चोल था, मौर्य थे, जितने भी गुप्त वंश थे, जितने भी अच्छे अच्छे साम्राज्य जो कि भारत को संचो करके रखना चाहते थे, अच्छा से भारत को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, लेकिन मुगलों ने आकर के उस चीज़ को तोड़ दिया, तो उनका इतिहास को जोड़ा गया। इसके अलावा शिक्षा शुरू की, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में
पढ़ाई को बढ़ावा दिया कि कहीं पर भी यदि मातृभाषा, आप भली भांति जानते हैं कि कहीं भी यदि पढ़ाई हो मातृभाषा में ना, तो लोग उस चीज़ को अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और उस चीज़ को अच्छा तरह से समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं और उन्हें इंटरेस्ट जगती है। और उस चीज़ को पहले नहीं लाया जाता था, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने उस चीज़ को लाया। तो जानते हैं जो भी देश विरोधी गतिविधियां हैं ना, उन लोगों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यही खुन्नस थी कि जिस इतिहास को हम मिटाना चाहते थे, आज धर्मेंद्र प्रधान उसी इतिहास को बच्चों को पढ़ा रहा है, सिलेबस में जोड़ रहा है। और सबसे बड़ी खुन्नस यही थी और यही कारण है कि उन लोगों के द्वारा इनका इतना विरोध किया जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और यदि आपको वीडियो यदि पसंद आई होगी ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें, अपने दूसरों दोस्तों तक अवश्य रूप से शेयर करें, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो, हमें भी हौसला मिलती रहे और आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छा सुंदर कंटेंट ला करके आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी हम देते रहें।